बच्चों, तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो चुका है, तो अब हम पुनरावृत्ति शुरू कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 1, 2, 3 जो आपको भेजी गई थी, जिसमें जो भी कंटेंट था उसकी पुनरावृत्ति है। तो कुछ प्रश्न हैं जो उसी से लिए गए हैं और ये सब आपको आने चाहिए। तो आप अपने आप को चेक करो, ये आपको आता है कि नहीं आता। संख्या पद्धति से लिया गया है वर्कशीट नंबर 65 में। जैसा पहला प्रश्न है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो आपको बताया गया था अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, ना तो वो ख़त्म होता है उसका और ना ही वो किसी खास पैटर्न में रिपीट होता है, चलता रहता है। ना तो फिनिश होता है, दशमलव आगे बढ़ता रहेगा डॉट 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 करके, और ना ही वो रिपीट होता। आवर्ती यानी रिपीट होना, अनावर्ती यानी ना रिपीट होना। तो अपरिमेय संख्या हमारी ऐसे होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? बहुत सारी अपरिमित। जैसे हमने 2 और 3 के बीच में निकाली थी, बहुत सारी अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, 22/7 को दशमलव रूप पे लिखने में क्या मिलता है। 22/7 बच्चों आपका पाई होता है, और पाई को हम लोग मानते हैं अपरिमेय संख्या। और जब इसका अपरिमेय संख्या यानी हुई अनावसानी अनावर्ती जैसी, तो यानी कि वो ना तो उसका डेसिमल ख़त्म होगा और ना किसी खास तरीके से रिपीट करेगा। पर अगर हमें किसी में से आंसर करना है तो हम थर्ड पार्ट को इसका आंसर कर सकते हैं कि भाई 14287 के पैटर्न में ही रिपीट होती चलती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से अगर आंसर देना ही है तो थर्ड इज़ क्लोजर टू इट। अच्छा, फोर्थ है, इसको p/q के रूप में लिखिए। तो आप इसको x मान लीजिए, 0.1111 है, उसको 1 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर एक 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 और बार बार रिपीट कर रहा है, तो हमने ऐसे लिखा। अब हम इसको 10x से गुना करेंगे, तो ये तुम्हारा 1.1 बार, कि तुमने जब इसको 10 से गुना किया तो दशमलव इधर चला गया। आगे क्या संख्या है? आगे एक एक है। जब आप 0.1 लिख रहे हो तो 1 1 1 1 चलती जा रही है। 1 के बार लिखने के बाद भी पीछे 1 1 ही है ना। तो जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसको लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, 10x में से x को घटाएंगे, यानी हम ये जो दूसरा समीकरण है, ये पहला समीकरण है, तो दूसरे में से पहला घटाएंगे। तो 10x में से x किया 9x। अब 1.1 में से 0.1 बार घटाएंगे, ये 1 बार है, तो ये 0 हो गया, 1 आ गया, यानी 1 आया इधर। 9x, इसमें से ये घटाया, मैंने घटा के दिखाया आपको। फिर अब क्या करोगे, x का मान निकालने के लिए ये 9 नीचे आ जाएगा, x = 1/9। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, 0.32 बार को p/q के रूप में लिखें। तो हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे 0.32 बार। अब इस प्रश्न के अंदर आप ये देखो कि बार किसके ऊपर है, सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर है, 2 के ऊपर। तो पहले तो हम इसको 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करने पे 32.2 बार आएगा। कैसे? 100 से गुना करते हो तो 2 0 हो गए, 2 संख्या के बाद दशमलव चला जाएगा। और यहाँ पर पीछे कौन सी संख्याएं चल रही हैं? 2 2 2 2 2। तो हमने 2 2 2 2 बार बार चल रही है तो 2 बार लिख दिया। अब इसी को हम 10x से गुना करेंगे। 10x से गुना करने पे संख्या एक ही दशमलव स्थान बदलेगी अपना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3.2 बार। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, तो इनको घटाने में यहाँ पे आ गया 90x और इधर आ गया 29। ठीक है, और x का मान निकल गया 29/90। ये देख रहे हो, 2 में से 2 गया 0, 29.0, जिसको सिर्फ मैंने 29 लिख दिया, तो 29/90 ये उत्तर आपका आ गया। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको इनमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या अलग करनी है, तो अब हम करते चलते हैं। जैसे पहली संख्या है, ये हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या कैसी होती है बच्चों। परिमेय संख्या इस तरीके की होगी जो या तो शांत हो, हाँ, या फिर अशांत आवर्ती हो, अशांत हो और आवर्ती हो, ये परिमेय संख्या होगी। बाकी सारी अपरिमेय। अपरिमेय कैसी है? अनवसानी अनावृत्ति। तो इसको करें, ये वाली तुम्हारी रिपीट होती, तुम देख रहे हो कि किसी ना तो खत्म हो रही है ना किसी पैटर्न में रिपीट हो रही है, तो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय। ये भी तुम्हारी अपरिमेय हो गई। तो अब ये देखो 88, 88 आपकी कैसी है? शांत। तो ये हो गई परिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय। ये कैसी है आपकी? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करके अपरिमेय संख्या आती है, ये हो गई अपरिमेय। अच्छा, अगली वाली एक संख्या कैसी है? शांत है, शांत, खत्म हो गया यहाँ पे ना दशमलव, तो ये हो गई तुम्हारी परिमेय। अच्छा, अगली वाली कैसी है? ये जो है, ये नंबर हमारा 56398, 56398 रिपीट कर रहा है, तो अशांत आवर्ती हो रहा है ना, कि फिनिश होता भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो गई।
अच्छा, ये वाली हो गई अपरिमेय। इसको हल करने की कोशिश करोगे 26.7 को ऐसे हटा के, तो इसका रूट नहीं फिनिश होगा। आप इसको ट्राई मारिए तो ये अपरिमेय संख्या रह जाएगी। ठीक है, आगे वाला देखो, ये √2 तो आपको पता ही है अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर 45672 45672 यानी 45672 तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 7.45672 आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ये इस कैटेगरी में आ गया अशांत आवर्ती। तो इसको हम लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या आपकी इस प्रकार की है। अच्छा, अगला वाला है ये आप देख रहे हो अशांत है, लेकिन एक खास तरीके से रिपीट नहीं हो रहा, अनवसानी अनावर्ती। तो ये तुम्हारा हुआ अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहली वाली संख्या अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, अपरिमेय, ये परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 0.06 बार को p/q के रूप में दर्शाइए। तो 0.06 बार हम x को लेंगे 0.06 बार, ये प्रश्न है हमारा। तो अब यहाँ पे एक ही संख्या के दशमलव स्थान है, तो पहले तो हम इसको 100 से गुना करके इसको 6 इसको हम करेंगे 6.6 बार, 100 से गुना कर दिया। ठीक है, जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 बार। कैसे देखो, 100 से गुना किया तो 2 संख्या के बाद दशमलव गया और आगे सब जगह 6 चल रहा है, और जब 10 से गुना किया तो एक संख्या के बाद दशमलव यानी यहाँ आ गया, यानी 0.6 बार। अब हम इन दोनों को घटाएंगे, इधर आ गया 90 और इधर आ गया 6, तो x की वैल्यू होगी 6/90 और ये कट के आ जाएगा 1/15, ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है ऐसी 2 अपरिमेय संख्या उदाहरण दीजिए जिसको गुना करने पे परिमेय प्राप्त हो, जिसको गुना करने पे अपरिमेय प्राप्त हो। चलो इसको हम करते हैं, 2 संख्या जिसको गुना करने पर 2 अपरिमेय संख्या। अब देखो बच्चों, ये 2 अपरिमेय संख्या है, इसको गुना करने पे अपरिमेय आ गया ना, ये 2 अपरिमेय को गुना करने पे परिमेय आ गया। चलो एक और नंबर ले लो, 27 गुना 3, इसको गुना करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 27 मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, ये तो 27 हो गया। ये जब इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 3 इन दोनों से एक आ गया, इन दोनों से एक आ गया, यानी 3 गुना 3 9 उत्तर आ गया, यानी इसका उत्तर आ गया 9। तो ये कैसी संख्या होती है, 9। 9 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमने पहले का उत्तर निकाल दिया। उसके बाद है ऐसी 2 अपरिमेय संख्या लो जिसको गुना करने पे अपरिमेय संख्या है। तो जैसे √2 और √3, इसको गुना करने पे √3 आ गया, √6 आ गया, ये तुम्हारी अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय आ गया, यहाँ पे ये परिमेय आई है 2 अपरिमेय संख्या को गुना करके। ठीक है, अब अगला प्रश्न तुम्हारा लास्ट है, 1/√8 का में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो अब हर का परिमेयकरण करना है, हमारे पास है 1/√8। अब आप ये देखो बच्चों, √8 क्या होती है, √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो इससे आ गया 2√2 बाहर, तो उसको मैं 1/2√2 लिख सकती हूँ। अब हमें जो रूट खत्म करने के लिए ये जो संख्या दी होती है, इसी का हर का परिमेयकरण मतलब इसी संख्या को ऊपर नीचे गुना करना होता है। ये ऊपर से गुना होकर √2 हो जाएगी, और √2 गुना होकर आपको पता ही है क्या आता है, 2 आता है, तो ये 2 आ गया इस प्रकार से। तो आपके पास आ गया √2/4, ये उत्तर आ गया। सो आपने देखा परिमेयकरण का मतलब होता है कि अब नीचे हर में कोई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देखो क्या आ गया, √2/4। सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं आ रही तो वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 के वीडियोस चेक करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, एक बार आप इसको देखो। बच्चों रिवाइज़ करो, एनसीईआरटी से अपने क्वेश्चंस रिवाइज़ करो। ठीक है, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो इस वीडियो से, अगर आपको कितने मार्क्स मिले, आपको कितना आता था, इस हिसाब से आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अपना ध्यान ज़रूर रखें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, नमस्कार बच्चों, बाय बाय।